बार गुरु महाराज इस कुंभ में अकेले विचरण करते हुए आए थे। माघ मास में कुंभ में भी तो हमें याद था, हम बोले गुरु महाराज जहाँ गए वो जगह देखेंगे जरूर। इस लालच में हम यहाँ चले आए थे। दो एक बार आए, एक बार तो खुशी से आए, दोबारा लोगों ने पीछा किया कि चलो 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 आगे। तीबारे हमसे पूछा ही नहीं, मंच बना डाला। ये जो है ना मंच, जबरदस्ती बना डाला और हमें आना पड़ा। और ये पवित्र तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, तीर्थों का सम्राट है, तीर्थराज प्रयाग है। आप लोग भाग्यशाली प्रयागराज तीर्थ में विराजमान है। और प्रभु के नाम से ही इस तीर्थ की संरचना हुई है। तो तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यज्ञ भोग न श्रावण। असंख्य तीर्थों के समान परम पावन प्रभु राम का नाम है। सारे पापों का समूल नाश कर भगवत स्वरूप धाम प्रदान करता है। और अनादिकाल से यहाँ सदैव पूर्वज ऋषि में ऋषि इसी धाम पर ये तपस्या करते आए। सबसे बड़ी समस्या धर्म को लोगों ने बना रखी है जानबूझ के। हमारी दृष्टि में हर महापुरुष ने धर्म को स्पष्ट किया है। उन महापुरुष की मधुर मधुर बातें तो हम ले लेते हैं और कड़वी कड़वी थूक देते हैं। कितना साफ है, मधुर माने जिससे कुछ आए हो। एकदम स्पष्ट कि सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। संसार में वही धर्मज्ञ, वो गुणी, वो ज्ञाता, धर्मज्ञ अर्थात धर्म का मर्मज्ञ, गुणी ज्ञाता है, वो पंडित है, वो दान दाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता। राम उन परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है, बस इतना ही तो कुल धर्म है। वो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना है, समाज का सबसे सुलझा हुआ सत्पुरुष है। वो क्रिया में दक्ष है, भले ही साधना पद्धति धूमिली जानता हो, और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है, भले ही पाठशाला का मुंह ने देखा। वेदों का पारगामी विद्वान है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता। जन्म भर वेद पढ़ो, निर्णय तो एक ही मिलेगा कि एक परमात्मा प्रभु ही सत्य है। और हमारा आज ही से श्रद्धा उन पर स्थिर हो गई। जब लग गए उनके चरणों में, वेद अपना परिणाम दे चुका है। सब कुछ रटने के बाद सब कुछ चलना बाकी रह जाता है। रटने में बुद्धि फैलती है और चलने में बुद्धि सिमट जाती। चित्त का निरोधी तो भजन है। तो शोकुल धन्य उमा सुनु,
जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नरि उपजो विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे, शिव के हृदय से उत्पन्न रामचरितमानस वो तुलसी, वाल्मीकि, लोमस ये सब तो अनुवादक है। रचि महेश निज मानस रखा, वो निर्णय देते हैं पार्वती। वो कुल ही कृतार्थ मोक्ष प्राप्त है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो। बस इतना ही कुल धर्म है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज का प्रश्न है कर। बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है, मानस में बार बार उसका उल्लेख है। जो गीता का है वही मानस का है। केवट वनवास का प्रथम दिवस था। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। केवट जब अपने कार्यों से निवृत्त हुआ तो धनु ही लेकर बाजू में बैठ गया। और भगवान राम माता सीता को घास पर लेटे देखा, तब बोले, भैया लक्ष्मण, माता कैकेयी बड़ी दुष्ट है, दुर्बुद्धि है, कुटिल है, अपने ही फलते फूलते वंश वृक्ष पर कुठाराघात किया है। भला ये विभूतियां जब घास पर शयन करती है तो विधाता ने सुंदर सैया का प्रबंध व्यर्थ ही किया है। लगा खरी खोटी सुनाने माता कैकेयी को। दुष्ट है, अभागिन है, नीच है। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया केवट, माता कैकेयी का तो कोई दोष ही नहीं है। कारण कि नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जगत में किसी को सुखी कर दे अथवा दुखी कर दे, ऐसा आज तक कोई जन्मा ही नहीं। अपने कृत कर्मों का भोग है। भैया अभी तो ये घास में लेटे हैं, आगे और भी कुछ घटित होने वाला है। एक बार इन प्रभु ने नारद को वचन दिया था कि नारद वचन सत्य में करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद जी ने कहा, हमारा ब्याह बिगाड़े, शंकर जी को जहर पिला के लक्ष्मी मार लियो और हमें बंदरे का मुंह देख के विश्व मोहनी उठा लायो। तू कपटी हो, तुम छलिया हो, अपने किए का फल अवश्य पाओगे। मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तो भगवान मुस्कुराए, बोले, नारद, तुम्हारे हृदय में मेरा स्वरूप है, कंठ पर मेरा नाम है, कमंडल में सदैव गंगा जल रहता है। तुम किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते। कि साधु ते हुई न कारज हानि। तुम संत हो भाई, तुम किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते। बोले, नहीं, मैं झांसे में आने वाला नहीं हूं, मैं श्राप अवश्य दूंगा। बोले, जरा देख के देख लो। तब नारद बोले, जो हमार ब्याह बिगाड़े हो ना,
तुम मनुष्य का शरीर पाओ, तुम्हारी औरत चोरी चली जाए, तुम भी बुलक बुलक रो, फिर बाबा ही तो ठहरे, दया आ गई। बोले भगवान फिर बंदर का मुंह जो हमें दिए हो, बंदर आपकी सहायता करे। भगवान बोले नारद, अवतार तो कभी न कभी लेना ही पड़ता है। एक बार हमें शुअर होना पड़ा, मेले में कीचड़ में घुसना पड़ा, शेर, मछली, कछुआ, पता नहीं किस किस रूप में मुझे अवतार लेना पड़ता है पृथ्वी पर। कपिल हुए तभी विवाह नहीं हुआ, परशुराम में भी वैसे ही बैचुलर, दत्त भगवान रहे तब वो ब्याह से भेंट नहीं हुई। तुमने हमको आशीर्वाद दे दिया कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, तुमने मानव तन होने का आशीर्वाद दे दिया। दूसरा आशीर्वाद दिया कि आप स्त्री चोरी चली जाएगी, इसका मतलब ब्याह भी होगा हमारा, दूसरा आशीर्वाद है। और क्या कहा, कोई चुरा ले जाएगा, इसका मतलब बहुत ही सुयोग्य गुण संपन्न होगी, तभी तो कोई चुराएगा। रोज ही बेलना लेकर ठोकाई करी ओके के चुराई यार। हाँ, भले लोगों के लिए सभी आंसू बहाते हैं, 4 आंसू मैं भी बहा लूंगा। नारद, और क्या कहा, बंदर सहायता करेंगे, वो मरकट मारेंगे भी, काटेंगे भी, और न अस्त्र शस्त्र देना पड़ेगा, न लंगर चेताना पड़ेगा भंडार घर, और न यूनिफॉर्म ड्रेस पहनाना पड़ेगा। ऐसी सेना न कभी थी न भविष्य में होगी। नारद, अवतार लेके जो काम मुझे करना था तुमने कर डाला, तुमने तो बहुत बड़ा हमारा उपकार कर दिया नारद। श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दे दिया। तब नारद घबराए, देता हूं श्राप, हो जाता है आशीर्वाद, बात क्या है। तब चरणों में गिर पड़े, पाहिमाम शरणागतम, प्रभु मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं शरण हूं, मेरी रक्षा करें, बचावें प्रभु, रक्षा करें। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं रमा न राज कुमारी। भगवान ने माया का पर्दा हटा दिया, न वहाँ वो लक्ष्मी जी थी न राजकुमारी थी। लक्ष्मी जी भी नश्वर, राजकुमारी भी नश्वर, भगवान का सहज स्वरूप कुछ और। जब उस पर दृष्टि पड़ी तब नारद बोले, अरे प्रभु, मैं तो बाल बाल बच गया, आपने मेरी अपने को सामने ढकेल के मेरी रक्षा कर दी। बोले, हाँ नारद, हमने सोचा तू मेरा अंतरंग भगत है, तुम्हारी घड़ी टल रही है, तू नष्ट होना चाहता है, तुमको बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। इस पर आफत आई है भगत पर तो मैं ही झेल लूं, और हमने प्रिय भगत को बचा लूं। तो भैया केवट अभी घास पे लेटे हैं ना, आगे औरों कुछ बीतने वाला है, तुम चिंता न कर। तो नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फिर संसार में है क्या, जोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना। तो जोग वियोग भोग भल मंदा, हितन हित मध्यम भ्रम फंदा। ये हितेशी है, ये अनहितेशी है, ये मध्यस्थ है, ये सब भ्रम के फंदे हैं। कहते हो राज चला गया, धाम चला गया, धरणी धाम धनपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। वो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। धरणी धामपुर परिवार, स्वर्ग और नरक, नरक तो नरक, स्वर्ग के विषय में भी कहना, सुनना और गुण मन में विचार करना मोह मूल है, परमार्थ कदापि नहीं।
मोह सकल व्याधि न कर मूला। संपूर्ण भव व्याधि का मूल मोह है और मोह का भी मूल है स्वर्ग और ये नरक। इनके विषय में कहना, सुनना और विचार बुनना, बैठ के एकांत में विचार करना, परमार्थ कदापि नहीं। तो सखा परमार्थ है किस दिशा में? तो सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सखे परम परमार्थ एक ही दिशा में है, मन क्रम और वचन से राम, उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। बस एक ही दिशा में है परमार्थ, और कहीं नहीं। चरण कमलों में प्रीति। यदि उन चरणों में प्रीति नहीं तो सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ न राम प्रेम पर धनु। वो सुख, वो कर्म, उस धर्म में, उस धर्माचरण टोना टोटका में आग लग जाए, फेंक दो चूल्हे में। जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जहाँ राम उन परम प्रभु के चरणों में श्रद्धा भाव न हो। यदि ऐसा नहीं है तो जोग नहीं कुजोग है। साइन बोर्ड भर जोग का लगा है कुजोग। जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, कर्म नहीं वो कुकर्म है, और धर्म नहीं अधर्म है। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चेह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सुख नर, पशु बिनु पूछ बिखान। कर्म तो कर्म वो कर्म ही नहीं है। वो कर्म धर्म में आग लग जाए, जहाँ न राम पद पंकज भाव। गोस्वामी जी की दृष्टि में एक परमात्मा की चरण की शरण ही कर्म है, और यदि वहाँ चरण शरण नहीं तो कर्म नहीं कुकर्म, धर्म नहीं अधर्म। ये प्रश्न वास्तव में गीतोक्त है। आदि शंकराचार्य ने कहा, क्वा कर्म यत प्रीति कर्म मुरारी। कर्म क्या? उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। भाई इतना ही है कर्म। और गीता का प्रथम सबसे उलझा हुआ प्रश्न है कर्म। अर्जुन लड़ना ही नहीं चाहता था, मात्र कर्म की शिक्षा देकर भगवान ने कर्म पथ पर चला दिया। कर्म को दृढ़ाया नहीं, उस पर चला दिया। उसने धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय हुई, एक धर्म साम्राज्य की स्थापना भी हुई, एक धर्मशास्त्र गीता भी सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। जिस कर्म को दृढ़ाया वो कर्म क्या है? गीता कर्म पर टिकी हुई है। कर्म पथ पर चला दिया। 5000 वर्षों से गीता पर लाखों विद्वान आए, लाखों प्रवक्ता हुए, कई हजार टीकाएं हुई, किंतु कर्म उलझा ही रह गया। कोई कहता है देशभक्ति, देश सेवा कर्म, कोई कहता है कर्म कांड कर्म। तमाम कर्म की परिभाषाएं। बिनोवा ने कहा देश का कपड़ा देश में बेचो, बिनोवा जी की टीका में लिखी हुई है।
विदेशी कपड़ा मत बेचो, इसलिए बेचते हो कि पैसा ज्यादा मिलेगा। तुम सकाम कर्म योगी हो, मुक्ति नहीं मिलेगी। देश का कपड़ा देश में बेचो, तुम निष्काम कर्म योगी हो, मोक्ष मिलेगा। बड़े बड़े विद्वानों की तो ये कर्म की परिभाषाएं। और गीता की एक अर्धाली को लेकर हिंदू समाज 4 भागों में विभक्त कर दिया। स्व स्व कर्म की थ्योरी को जन्म दे दिया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। हमारी बात थोड़ी कड़वी है, ध्यान मत देना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो हमने पूछा, पहले हमें मालूम नहीं था। हमारे एक महाराज थे पूज्य, हमसे बड़े, वो उड़ीसा के महाराजा के राजपुरोहित के बेटे थे। बोले चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। हम बोले भगवान ये वर्ण किसने बनाया? बोले चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम भगवान ने बनाया, कृष्ण भगवान ने स्वयं बनाया। तो हमने कहा महाराज इस संसार भगवान का बनाया हुआ है? बोले हाँ। तो खाली भारत को ही क्यों बनाया? चीन को, अरब को क्यों नहीं बनाया? बोले साले इतने इडियट थे गए गुजरे कि शूद्र भी बनाने लायक नहीं थी। हम बोले महाराज अब तो चांद तारों पर जा रहे हैं, उतर रहे। रूस वाला उस टाइम उतरा था, अब तो उन्हें ब्राह्मण बना लेना चाहिए। तो नाराज हो गए। बोले एक बार रोया था, आज रो रहा हूँ आपसे बात करने। हमने चरण छुए महाराज, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ले चाय पियो, तो चाय पिला दे तुरंत खुश हो जाए। दिन में करीब 12-13 बार चाय पिया करें, एक चाय में खुश। पहले हमें नहीं मालूम था। तो वो स्वधर्म की थ्योरी को जन्मा चाहे जहां से हो, इसकी व्याख्या गीता से ही दी जाती है। तो भारत में फैला है। आजादी के बाद ये स्वधर्म थोड़ा महंगा पड़ गया। प्रजातंत्र में आरक्षण आ गए, 84% आरक्षण हो गया। 16% में भारत में जोध हैं वो, और जिन्हें आरक्षण है वो भी भाग ले सकते हैं। इतनी विभीषिका पैदा हो गई। अब ये धर्माचार्यों ने मना क्यों नहीं करते? हमारा धर्म है कि शूद्र ऊंचे आसन पर नहीं बैठ सकता। इनको मना क्यों नहीं किया? किसी ने तो नहीं किया। हजारों स्टेटें थी बुद्ध काल में, अतीत में खो गई। इस आजादी के समय में कितने थी। हर स्टेट की अलग अलग एक व्यवस्था तंत्र था जिनका नाम स्मृतियां था। उसमें ये व्यवस्था लिखी हुई है। लेकिन गीता की अर्धाली का हवाला अवश्य देते थे कि भगवान ने कहा, भगवान ने कहा। हमने पूछा भगवान ने महाराज ऐसा तो नहीं कहा है, तो फिर नाराज हो जाए तो हम चुप हो जाया करें। कर्म उलझा का उलझा रह गया। गीता में तो मनुष्य का बंटवारा नहीं है। गीता के अनुसार मनुष्य की ईश्वर की हमें देखना कि कर्म क्या है। किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभातु।
कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विवेकी पुरुष भी मोहित हैं। मैं वे कर्म का रहस्य तुझे अच्छी प्रकार कहूंगा, जिसको जानकर मोक्ष से शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। गीतोक्त कर्म। गीता का पहला प्रश्न ही कर्म है। अर्जुन लड़ना ही नहीं चाहता था, धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में बैठ गया। मात्र कर्म की शिक्षा देकर भगवान ने धनुष पकड़ा दिया, खड़ा किया, युद्ध हुआ। कर्म क्या? गीता के अनुसार उसने बहुत धर्म की दुहाइयां दी, कुल धर्म सनातन, जाति धर्म शाश्वत। भगवान ने कहा, ये घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? तब बोले, प्रभु आप ही बताइए, सत्य क्या है? इसके आगे तो मुझको कुछ आता ही नहीं। कुतस्त्वा कस्मलमिदम्। भगवान ने कहा, नाशतो विद्यते भावो। अर्जुन, योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा ही परम सत्य है, शाश्वत है, अजर अमर, अपरिवर्तनशील और सनातन पुरुष है। किंतु वे परमात्मा अचिंत्य और अगोचर है, चित्त की तरंगों से परे है। अब चित्त का निरोध कैसे हो? चित्त का निरोध करके उस सनातन परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है, आपका दायित्व है। गीतोक्त कर्म। आत्मा पर बड़ी लंबी व्याख्या भगवान ने दी और फिर कहते हैं, विरला ही महापुरुष इसको आश्चर्य ज्यों देखता है, विरला ही इसके विषय में व्यक्त करता है, बहुत से तो सुनकर भी नहीं जानते। ये प्रश्न पूरा करके फिर कर्म की व्याख्या पर आते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए निष्काम कर्म योग के विषय में कही गई। कौन सी? कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम स्थिति, हारोगे तो देवत्व, लाभ में सर्वस्व, हानि में भी देवत्व, दोनों हाथों में लड्डू। यदि नहीं लड़ोगे तो वैरी लोग भय से उपराम हुआ समझेंगे। लाभ हानि को समझकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है और इष्ट पर निर्भर होकर भगवान की गोद में अपने को फेंक कर उसी कर्म प्रवृत्त होना भक्ति मार्ग है, कर्म योग है। कुछ भी कामना नहीं, प्रभु के हाथ में छोड़ दो अपने आप को, ये निष्काम कर्म। इतना ही अर्थ है। अब कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी प्रकार नाश करेगा। आगे कहते हैं इस निष्काम कर्म योग में, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपश्य धर्म से त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं। 2 कदम चलते बन गया, अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा, आगे पड़ेगा। माया में कोई वज्रपात नहीं कि उसको नष्ट कर दे। 2 पत्ती फूट गई, बीज अंकुरित हो गया तो पेड़ होगा, फूलेगा, फलेगा, मिलेगा। मोक्ष होना ही होना है।
आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं कि रिद्धियों सिद्धियों में स्वर्ग में फंसा के तुम्हें खड़ा कर दे भगवान से कुछ दूरी पर, ऐसा दोष नहीं। इसलिए अर्जुन स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते में तो भयात, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करती है। आगे कहते हैं इसमें निश्चयात्मक क्रिया एक की है, कुछ कर डालना कर्म नहीं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदना, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। अर्जुन इसमें निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, बुद्धि एक ही है। क्या वो भजन नहीं करते? तो बोले अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, इसलिए वो अनंत क्रियाओं को गढ़ लेते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। वेद वाद रता, वेद के वाद विवाद में अथवा जहाँ फल श्रुति उन्हीं वाक्यों में अनुरक्त रहते हैं। वे जन्म मृत्यु रूप अनंत परिणाम को प्राप्त होते हैं, अनंत फल को प्राप्त होते हैं। योग में निश्चयात्मक, निष्काम कर्म योग में निश्चयात्मक क्रिया एक, बुद्धि एक, फल एक, आरंभ का नाश नहीं। स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से अंत। लेकिन कर्म है क्या अभी बताए नहीं, अभी तो फल ही बता रहे हैं। आगे कहते हैं वो एक नियत विधि है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्धियेद अकर्मणः। शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर, कुछ भी कर डालना कर्म नहीं। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो शरीर यात्रा को पूर्ण करती है। शरीर यात्रा का मतलब ये नहीं कि खाना दाना मिल गया। अरे 56 प्रकार गंजा रहता है तब भी शरीर तो चला ही जाता है। लाखों रुपए की दवाई धरी रहती, शरीर चला जाता है। शरीर की जीवनी शक्ति दवाई और भोजन नहीं, संस्कार है। यदि एक संस्कार बाकी है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा, एक पड़ाव तक की और यात्रा करनी पड़ेगी। शरीर यात्रा पूर्ण तब होती है जो भविष्य में एक भी जन्म और न लेना पड़े, तब आपकी शरीर यात्रा पूर्ण स्वरूप की स्थिति मिल गई। शरीर यात्रा लोग कहते हैं खाना पीना मिलेगा, कमाओ खाओ मेहनत करो। कुछ ठेलुआ ऐसे भी जो जिंदगी में तिनका नहीं तोड़ा तो वो मजे में, खैर छोड़ो। शरीर यात्रा आखिर नियत कर्म क्या है, प्रश्न ये खड़ा है। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्जुन, यज्ञ को कार्यारूप देना ही कर्म है। तो यज्ञ कोई निश्चित दिशा होना चाहिए। तो यज्ञ के सिवाय जो कुछ दुनिया व्यस्त है, रात दिन क्या कर्म नहीं करती। तो कहते हैं अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधनम, अन्यत्र जो कुछ किया जाता है इसी लोक का एक बंधन कर्म है, इसी लोक में बांध के रखने वाला कर्म है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए
संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार आचरण कर। एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया कि यज्ञ को कार्यान्वित करना ही कर्म है, तो यज्ञ समझ में आवे और हम कार्य रूप दें तो हमसे कर्म पार लगे। यहां पर अध्याय 3 में यज्ञ आया कहां से? विधाता से आया। यज्ञ देता क्या है? परम से विभूतियों का चित्रण किया। अध्याय 4 में विधिवत यज्ञ का विस्तार से वर्णन किया। योग विधि यज्ञ है, योग विधि ही यज्ञ है। बहुत से योगी लोग जिनकी प्राप्ति के पश्चात यज्ञ या चरतः कर्म समग्रम पर विलीयते, बहुत से योगी लोग हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करते हैं। जो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित कराए हृदय में, ये देवी यज्ञ कहलाता है। बहुत से योगी लोग एक ब्रह्म में निष्ठ होते हैं। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि में हवन करते हैं। हम शांत बैठे हैं, कानों से शब्द सुनने को पड़ा, मिला, एक विषय दे गया। आंख से दृश्य देखने को मिला तो एक विषय मिल गया। तो शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि से जो होती, रूप रस गंध शब्द स्पर्श से जो मिलने वाले विषय हैं, उनके आशय को बदल के साधना परक बना के ग्रहण कर लेना, ये भी एक यज्ञ है। अर्जुन देवलोक चला गया था दिव्य अस्त्रों की तलाश में। इंद्र ने कहा ये मेरा पुत्र है, तपोधन है, ब्रह्मचारी है, जीते इंद्रिय है, इसका स्वागत करो। तो सर्वोपरि अप्सरा थी रंभा, वो यदा कदा ही चरण रखती थी सभा कक्ष में, वो आई। सब सभासदों की निगाह उस पर टिक गई। क्यों? कभी कभी दिखाई पड़ती थी। सारे देवताओं की निगाह उस पर टिक गई। अर्जुन ने सोचा बात क्या है, जहां उधर देखा देखता ही रह गया। आई, नाची कूदी और चली भी गई। अर्जुन एकदम खप्तुल हवास की तरह बैठा था। देवताओं ने कहा देवेंद्र, आप तो कहते थे जितेंद्रिय है, तपोधन है, संयमी पुरुष है, ये देखो ना, जब से वो अप्सरा आई उसी को देखे चला जा रहा है। इसको ये भी नहीं ज्ञान है कितने उस सुसभ्य लोग यहाँ विराजमान हैं, इसको ये भी ज्ञान नहीं है। बोले, इंद्र ने कहा भाई देख तो मैं भी रहा हूं, पूछो जरा। तब विनोद में देवताओं ने पूछा, कहो अर्जुन डांस कैसा रहा? तब अर्जुन ने, तब होश आया अर्जुन को, सादर प्रणाम किया, देवेश्वरम हमने कोई डांस नहीं देखा। 12 वर्ष हो गया माता कुंती से बिछुड़े। जब वो देवी ने कदम रखा इस सभा कक्ष में, दरवाजे पर जब हमारी दृष्टि पड़ी तो हमने सोचा माता कुंती चली आ रही है। हो सकता है इतने काल में शरीर त्याग के चली आई हो। देवलोक की मर्यादा के अनुसार यही जिम्मेवारी मिल गई हो। यहाँ पर मैं उन माता जी के पवित्र चरणों के दर्शन कर रहा था। देवता बहुत खुश हुए कि वास्तव में इंद्र जैसा कहते थे वैसा ही अर्जुन को हम लोगों ने पाया। तो शब्द से, सुनने से, आंखों से देखने से, स्पर्श से जो विषय मिलता है उसके आशय को बदल के साधना परक बना के धारण कर लेना,
शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि से जुहोती। यही दत्त भगवान करते थे, वही 24 गुरु थे। प्रश्न अलग, आगे गपोड़ा लंबा हम नहीं कहेंगे, न थक जाएंगे। आगे वो उर्वशी पीछे पड़ गई थी, श्राप भी दिया, लेकिन श्राप भी आशीर्वाद हो गया। जो स्टेक पे भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता ना, उनके लिए श्राप भी आशीर्वाद हो जाता है। और बहुत से योगी लोग सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगा अग्नो जुहवती ज्ञान दीपिते। अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों की इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, इंद्रियां कोई ऐसी धारा है जो कर्म करती है, प्राण भी कोई ऐसी धारा है जो कर्म करते हैं। बाहर ये इंद्रियां कर्म करती है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती इत्यादि, और अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। इनके कार्यकलाप को प्राणों का व्यापार कहते हैं। प्राण कर्माणि, हृदय में संकल्प करने वाली परिशक्ति का नाम मन है। संकल्प होते ही चिंतन चलने लगता है, ये चिंतन करने वाली परिशक्ति का नाम चित्त। और चिंतन करते करते किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए, निश्चय करने वाली परिशक्ति का नाम बुद्धि। निश्चय के अनुसार जब काम हो गया तो हमने किया। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये प्राणों का व्यापार है। प्राण कर्माणि, समस्त इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, इनके कार्यकलाप को सर्वानी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगा अग्नो जुहवती ज्ञान दीपिते। आत्मा में संयम रूप योगा अग्नि में ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित करके हवन करते हैं। ज्ञान, ये माइक है, ये घड़ी है, ये कागज है, नाम हम लोगों ने रखे। भक्ति पथ में ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान भगवान प्रेरणा दे, उसको समझो, हृदय से आत्मा जागृत हो, मार्गदर्शन करे, उससे समझो और चलते जाओ। उस जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदत्वन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना। भगवान चाहते क्या है, कहते क्या है, समझते जाओ, चलते जाओ। उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है। दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। तो ज्ञान से प्रकाशित अर्थात आत्मा के द्वारा संचालित जब से भगवान बताने लगते हैं, तब से ज्ञान की निम्नतम सीमा जागृति है। और वो पराकाष्ठा जब दर्शन के साथ अनुभूति मिल गई, फिर कुछ पाना शेष नहीं होता है। ज्ञान से प्रकाशित अभी संयम किसी लोभ में है, मोह में है, कहाँ कहाँ है, वो सब से चित्त समेट के आत्मा में संयम रूप योग कहते हैं मिलन को। योग की अग्नि में ज्ञान से प्रकाशित योगा अग्नि में हवन करते हैं। भजन भी तब होता है जब भगवान प्रेरणा करके तुम्हें उस राह पर चलाए। योगाग्नि में हवन करते हैं। और स्तर उठ गया है तो बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओहम ओम। और श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो गई। न भला उद्वेग उठे न बुरा, न वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर सके,
तो प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। प्राण जो न अंदर कुछ लेता है भले बुरे चिंतन, न बाहर कुछ त्यागना है। प्राण जो लेते हो श्वास, अपान जो त्यागते हो एक। लेते हम भगवान की राह वाली विद्या, त्यागते हो प्रकृति में भटकाने वाली अविद्या। वो त्यागना और ये ग्रहण करना, ये दोनों शांत हो जाए। श्वास तो चलती रहेगी, लेकिन इसमें जो भले बुरे चिंतनों की लहर एकदम शांत हो, ये चित्त की निरोधा अवस्था है। प्राणायाम, प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम, ये प्राणायाम है। ये चित्त की निरोधा अवस्था है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ पूर्ण हुआ। क्यों? कि मन का पट पसारी तो जगत था। तो यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यांतो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य पुरुषोत्तम। यज्ञ की पूर्ति काल में, चित्त के निरोध और विलय काल में, प्राणों के व्यापार जब विराम लग गया, उस समय मन के निरोध चित्त भी जब शांत हो गया, उस काल में यज्ञ सृष्टा मृत भुजे, यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है वो है ज्ञानामृत। अमृत का ज्ञान गीता के अनुसार सृष्टि मरण धर्मा है। अर्जुन काल पाके ब्रह्मा भी लोक समेत शांत हो जाता है। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुना, किंतु मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा ही अविनाशी है। अवध्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य है सर्वगते स्थानुरचलोयम सनातन। आत्मा अवध्य है, शस्त्र नहीं काट सकते, वायु नहीं सुखा सकती, अग्नि नहीं जला सकती। ये नित्य, अनित्य माने नश्वर, शाश्वत, सनातन है। हम हैं सनातन धर्मी, वही परम सत्य है। हम हैं सत्य के अन्वेषी। वो काल से अतीत अकाल पुरुष है। वहाँ मृत्यु का समावेश नहीं है। वो अमृत तत्व है। जहाँ चित्त के निरोध और विलय काल में उस अमृत तत्व आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी, ज्ञानामृत, अमृत का ज्ञान। ज्ञानामृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु जो सनातन ब्रह्म में स्थिति देता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि यज्ञ करने का अधिकार किसको है? तो नायम लोकोस्ति यज्ञ से कुतो अन्य पुरुषोत्तम। अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है, तो भला परलोक कैसे होगा? अर्थात वो यज्ञ जिसका परिणाम अमृत का भोजन, आत्म और सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलना है, करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें ये दो हाथ पैर वाला मानव तन उपलब्ध है। ध्रुव प्रदेश में मिला हो, साइबेरिया में मिला हो, अरब में मिला हो, भारत में मिला हो, यज्ञ रहित पुरुष के लिए मानव तन भी सुलभ नहीं है। अंत में निर्णय देते हैं, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे। कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इस प्रकार हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करना, एक ब्रह्म में निष्ठ होना, यज्ञ स्वरूप महापुरुष सदगुरु के द्वारा ही इस यज्ञ का संचालन करना, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करना, फिर प्राणापान का हवन, श्वास प्रश्वास का हवन, ज्ञानाग्नि, संयमाग्नि, 4-6 अग्नियों का नाम लिया। ये सभी यज्ञ जिस जिस उपाय से संपन्न होता है अर्जुन, उस आचरण का नाम कर्म है।
हर जोतने से होता हो तो कर डालो। और भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाला यज्ञ है, इसकी अपेक्षा अति अल्प है। आरंभिक शिक्षा वहीं से शुरू होती है। हमारे यज्ञ में आजकल यहाँ कुंभ मेले में वो सब चल रहा है, जरूरी है, होना भी चाहिए। इस वो नहीं, पहली प्राइमरी पढ़ाई नहीं तो मिडिल इंटर में कौन पूछेगा तुम्हें, वो ठीक है, जरूरी है। लेकिन इसके बाद में यज्ञ, योग विधि यज्ञ, इसके परिणाम में अमृत का, मृत्यु से परे अमृत तत्व एक परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी, ज्ञान और जानत तुम्हें हो जाए। उन्हें जानकर उसी स्थिति में पर स्थिति मिल गई, तत्क्षण वो ब्रह्म में स्थित हो जाता, सनातन ब्रह्म में। और करने का अधिकार किसको है? अर्जुन, इस यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है। इसलिए भारत विश्व गुरु है, गुरु ही रहेगा। और गुरु ग्रंथ सुलभ है सबको। यज्ञ माने योग विधि, कार्यान्वित चरितार्थ करना ही कर्म है। अर्जुन, इस कर्म को किए बिना न सृष्टि में पूर्व में कोई पाया है, न भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा, अर्थात और कोई रास्ता नहीं। हम करते ही रहेंगे, या कभी पर आराम भी मिलेगा। किंतु अर्जुन, जनकादि ऋषि इसी कर्म को करके परम निष्क्रमी स्थिति को प्राप्त हो गए। किंतु करते ही रहेंगे, कभी छुट्टी भी मिलेगी। कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उसके लिए किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। अब कर्म करने से लाभ है, न छोड़ने से कोई क्षति है। फिर भी ये महापुरुष पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार कर्म में बरतते हैं। इन महापुरुष से समानता करते हुए भगवान कृष्ण अपना परिचय देते हैं। अर्जुन, मुझे भी तीनों कालों में प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। कर्म करने से न लाभ है, न छोड़ने से कोई क्षति है। फिर भी मैं भली प्रकार कर्म में बरतता हूँ लोकहित के लिए। वो महापुरुष लोकहित के लिए, मैं लोकहित के लिए। यदि न बरतूं तो समाज बरतने लग जाएगी, समाज वर्ण संकर हो जाएगी। मैं इस समाज का हनन करने वाला बनूं, हत्यारा बनूं। इसलिए महापुरुष को चाहिए स्वयं आवश्यकता न होते हुए भी इस समाज हित के लिए भली प्रकार कर्म करते हुए सबसे करावे। क्योंकि कर्म करके ही परम निष्क्रम्य स्थिति प्राप्त की जा सकती है, छोड़कर नहीं। यदि छोड़कर मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ कहने से मुक्ति मिल जाती तो भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को गीता क्यों सुनाते, लड़ाते क्यों? कर्म माने आराधना, हिंसा माने अनंत योनियों का भ्रमण हिंसा ही तो है। ये कर्म कोई ऐसी वस्तु इस आत्मा को अपने सहज स्वरूप में स्थिति दिलाती है। इस पथ में अग्रसर है तो अपने वर्ण, अपने स्वरूप की ओर उन्मुख है। अपनी वर्ण, अपनी आकृति, अपने पथ पर है, अपनी आकृति की ओर उन्मुख है। वैसे भटक गया प्रकृति में कहीं तो संकर मिश्रण हो गया। यही वर्ण संकर है। मैं न चलूं और चलाऊं तुम्हें प्रजा का हनन करने वाला बनूं, इनको गुमराह करने वाला, गड्ढे में धकेलने वाला बनूं। कर्म कोई ऐसी वस्तु जो आत्मा को विदित कराती है, दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिलाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वेदाहम सुमथितानि, और इसी एक ही कर्म को हम कोई छलांग मार के तो जा पहुंच नहीं सकते। 4 भागों में बांट दिया जिसका नाम है
वर्ण। तो इस कर्म रूपी धर्म का किंचित मात्र साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है, अर्थात इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इस नियत कर्म साधन पद को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। इस कर्म को समझकर मनुष्य जब से आरंभ करता है उस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है, अल्पज्ञ है, मनुष्य अचेत है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमे। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। मोह निशा सब शोक बनिहारा, देखें स्वप्ने अनेक प्रकारा। तुलसी ने गीता का ही अनुवाद किया है। मोह रूपी रात्रि में सब अचेत पड़े हुए हैं, रात दिन दौड़ धूप करते मात्र स्वप्न देखते हैं। भगवान कहते हैं जगत रूपी रात्रि में निश्चेष्ट, लेकिन ये गीतोक्त साधना समझकर और चित्त का निरोध करने वाली विधि समझकर इस नियत कर्म साधन पथ को साधक के स्वभाव में उपलब्ध, वृत्ति में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। इस कर्म को समझकर मनुष्य जब से आरंभ करता है इस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है, अल्पज्ञ। सेवा करे, शरण सानिध्य, धक्का धुक्की खाए महापुरुष के यहाँ सेवा में, और कुछ ही समय में जब विधि जागृत हो गई तो वैसे गो संयम, गो माने मन से इंद्रियों का संयम, आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति निज धन है, उस धन को संग्रह करने की क्षमता आ गई। बाहर वाला धन तो श्वास जहाँ थोड़ी ठंडी हुई कि यहाँ का यहीं धरा रह गया, ये धन ही कहाँ था, ये तो एक जीवन यापन क्रम है। आत्मिक संपत्ति स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो माया में भी कोई उपाय नहीं कि उसको नष्ट कर दे, और अभ्यास उन्नत हुआ तो आप फिर वो भगवान के वरदहस्त के नीचे साधना पहुंच गई। तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, क्षत्रिय है। वहाँ भगवान मन की लगाम पकड़ के चलाने लगे, साधक यंत्रवत चलने लगा। निमित्त मात्रम बहुसभ्य साचिन, जो निमित्त मात्र होकर जब चलने की क्षमता आई तो वो ही साधक अचेत था, अल्पज्ञ हुआ शूद्र, विधि प्राप्त हुआ आज क्षत्रिय। अब शौर्य, तेज, धैर्य, सारे गुण और अंतिम विकार ही खत्म हो गया। मारे तो किसको, तो ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई ब्राह्मण। ये कर्मोन्नत एक ही साधना के 4 कर्मोन्नत सोपान है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विनशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके कर्म को स्वभाव प्रभवेर गुण है, स्वभाव में उत्पन्न गुणों के दबाव के अनुसार हमने 4 भागों में बांटा है। स्वभाव परिवर्तनशील है। वाल्मीकि के स्वभाव में तामसी गुण का बाहुल्य था। दुर्दांत, दस्यु, डाका, लुटेरा, कतली। एक समय चक्रवर्ती सम्राटों ने किया पीछा लेकिन पाया कभी नहीं, पाप छोड़ के कुछ था ही नहीं। सप्त ऋषियों से भेंट हो गई, झाड़ियों से डपट के निकला, खबरदार आगे मत बढ़ना। ऋषियों, सप्त ऋषियों ने हाथ उठाया, वत्स झाड़ियों में छिप के अकेले क्या कर रहे हो? बोले ज्ञान की जरूरत नहीं, जो कुछ लियो दंड कमंडल इधर बढ़ाओ। बोले वत्स इतना जघन्य अपराध किस लिए कर रहे हो? इस परिणाम जानते हो, रो रो नरक भोगना पड़ेगा तुमको। मौत भी मांगोगे, रोया करोगे फिर भी नहीं मिलेगी, भोगना पड़ेगा।
किस लिए? बोले बाल बच्चों के लिए। बोले उस रो नरक में भी वो भागीदार हैं कि खाली सुख सुविधा में? बोले अवश्य होंगे। यदि बाल ही बच्चे न होते तो मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी। बोले जरा पूछ के आओ। बोले वाह, मैं पूछने जाऊं तो इधर से गायब हो जाओ, फरार। बोले जिसमें संतोष हो कर डालो। बढ़िया रस्सियां निकाला, सातों को बांधा, चला घर की ओर तो चक्कर में पड़ गया। बोले अरे एक घुड़की दिया, या तो सामान रखा या प्राणों से हाथ धो बैठे। ये बाबा लोगों ने अच्छा फंसाया हमको। बात तो ठीक है, बहुत से मासूम बच्चों को बिलखते रोते हमने देखा है। हमने उनको माता पिता से हीन किया है। अपने बेटे को खरांच भी लग जाती है तो कलेजे में कशिश होती है। पाप अपराध तो है। जाके औरत से पूछा तो बिगड़ खड़ी हुई। बोले उस पाप करते हैं, रो नरक है, उसका परिणाम तुम उसमें भी साझीदार हो कि केवल सुख सुविधा में? ये जेवर लटका के घूम रही हो इसी के लिए हो? तो बोले बिगड़ खड़ी हुई। हमने कहा था डाका डालो, भला काम क्यों नहीं करते हो? हम भी धर्म कर्म करते हैं, अपन पाप आप रखो। अग्नि का फेरा देके लाए थे, शपथ खा के लाए थे कि मैं सुरक्षा करूंगा, खाना दूंगा, भोजन दूंगा, कपड़ा दूंगा। ये हमारे ऊपर कोई एहसान थोड़ा ही है। अच्छा काम क्यों नहीं करते हो? हम नहीं जानते आपका रो नरक। तो बड़ी चोट लगी, मन में ठेस लगी। इससे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि बढ़िया माल पानी लेके मैं आता था, तब तो एक फुरलांग आगे दौड़ के आती थी। आप थक गए होंगे, गठड़ी छीन लेती थी, अपने सिर पे रख लेती थी, फूल चढ़ाती थी चरणों में। आज अच्छी भागिन हो गई तो लड़कों से पूछा बेटा तुम लोग भागीदार हो? बोले पापा बिस्कुट टाफी इधर बढ़ाओ, अपन पापा उधरी रखो। तब घूम गया। वृद्ध पिता लेटे हुए थे, वही 90-95 वर्ष वाले जो उम्र रही हो, कांख रहे थे। बोले पिताजी बहुत सी हत्याएं हो जाती है, ये च्यवनप्राश, ये दूध दवाई, आप उसमें भी भागीदार हैं या केवल सुख सुविधा में? बुजुर्ग बिगड़ खड़े हुए। बोले नालायक, श्रवण कुमार ऐसे सुपुत्र हुए हैं, माता पिता को और पाप मुक्त करने के लिए कांवर में कंधे पर लाद के चारों धाम घुमा रहे हैं। मैं एक ऐसा अभागा पिता हूं कि तू मुझे पाप परोस रहा है। मैं तो वैसे ही नरक भोग रहा हूं। पुरवैया हवा चलती तो रात काटे नहीं कटती हमारी। हर गांठ पर दर्द शुरू हो जाता पुरवैया हवा से। भागता है कि नहीं? बस वाल्मीकि का हृदय दिल टूट गया। अब तो कोई पुण्य नहीं किया था, लेकिन अब संतों की ओर बढ़ा तो लूटने के लिए नहीं बढ़ा, दर्शन के लिए बढ़ा। एक एक कदम श्रद्धा और भाव के साथ आगे बढ़ रहा था। तो संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, एक एक पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। वो संत मिलने को जा रहा था तो 2-1 किलोमीटर जंगल में कहीं बांध रखा था। गया, बड़ी श्रद्धा से उनको खोला, साष्टांग दंडवत लेट गया। बोले भगवान मेरे ऐसे चंडाल का भी क्या कल्याण हो सकता है? पातकी का महापुरुषों ने कहा तुम पापी नहीं हो, तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया,
ये जो तुम कर रहे, तुम्हें तो मालूम ही नहीं पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। तुमको एक धंधा मिला था विरासत में, उस कारोबार को तुमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया और क्या किया। तुम्हें तो मालूम ही नहीं था पाप है कि पुण्य है, पाप होता क्या है, पुण्य होता क्या। तुम ऐसा करो, तुमने कुछ किया ही नहीं आज तक, तुम पापी नहीं हो। बोलो राम, तू जन्म का चंडाल, भलाई पवित्र नाम मुझ से कैसे आवे। बोला मैं, कोशिश करो तो फिर बोले राम, बोले और कोशिश करो तो बोले मरा। बोले तुम मरा ही पड़ो, हम लौट के आवे तब तक लौटना मत। 12 वर्ष बाद जब वो महापुरुष लौटे तो चारों तरफ दीमकों ने बांबी बना ली थी, बीच से आवाज अवश्य आ रही थी, राम राम। पता नहीं कब वो मरा राम में बदल गया, राम ध्यान में बदल गया, ध्यान समाधि में बदल गया। ठोक ठाक के जगाया तो उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समान। ब्रह्म के समानांतर स्थिति वाले हो गए। राम जी बाद में जन्मे और रामायण पहले लिख के फेंक दिया। त्रिकालज्ञ महापुरुष हो गए, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। चमड़ी तो वही थी, क्या था, गुणों का दबाव हट चला गया, स्तर उठता चला गया। स्वभाव प्रभवेल गुणे, स्वभाव परिवर्तनशील है, स्वभाव एक जैसा नहीं रहता। सत्संग पाके कैसी भी आसुरी वृत्ति कट जाएगी, देवी वृत्ति का उत्कर्ष होने लगेगा। तो सने सने, और जिसका भजन, इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, स्वे स्वे कर्मण्य भी रता संसिद्धिम लभते नरः। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है, और उन्नत अवस्था वालों की नकल करने वाला भय को प्राप्त होता है, आवागमन को प्राप्त होता है। बाबा लोगों में तो नहीं, लेकिन अधकुचले साधकों में आदत होती है खट फोटो बना के और शंकराचार्य के आगे बैठ जाइए, हमको बड़का महात्मा कह दो। वो भगवान के घर में तो तिल भर जगह नहीं उनके लिए। श्रेयांश स्वधर्मो विगुणा, गुण रहित भी स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता हम अल्पज्ञ शूद्र श्रेणी पर ही करता क्यों नहीं हो। परम श्रेय अमृत में पद देने वाला होता है, उन्नत अवस्था की नकल करने वाला भय को, आवागमन को प्राप्त होता है। तो स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष क्रमशः परम सिद्धि को प्राप्त होता। अर्थात जिस विधि से होता, विधि मुझसे सुनो। क्या है विधि? यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्म तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के द्वारा अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम नैष्ठिकीम सिद्धि को प्राप्त होता है। मतलब परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और विलय प्राप्त करता है। शूद्र है तो उसी श्रेणी से परमात्मा, उस परमात्मा की पूजा, उस परमात्मा की वैश्य स्तर पर है तो पूजा जो कण, जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन होता है, पूजा उस परमात्मा की। क्षत्रिय है तो पूजा जिसके तेज के अंश मात्र सृष्टि के सृजन, पालन, परिवर्तन होता रहता है, पूजा उस परमात्मा की। ब्राह्मण स्तर पर है तब भी पूजा उस परमात्मा की करके ही पुरुष परम निष्क्रम्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्जुन, सर्व इस तो मुझे प्राप्त होगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज,
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचेः। सारे धर्मों की गठरी बांध के फेंक दे त्रिवेणी में, एकमात्र मेरी शरण हो जाए, तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे, तुम मुझे प्राप्त होगे। तो स्वभाव से उत्पन्न क्षमता अनुसार लगना वो स्वधर्म कहलाता है, और कर्म में प्रवृत्त होना स्वधर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। और इसीलिए गीतोक्त कर्म एक योग साधना पद्धति है। किंचित मात्र अभ्यास पार लग गया, कल मृत्यु हो जाएगी। आज गीता की पढ़ते बनी साधना समझ में आ गई, श्रद्धा प्रभु में स्थिर हो गई, नाम जपते बन गया, बीजारोपण हो गया, तो माया में कोई वज्रापात नहीं कि भगवान के हाथ से आपको छीन ले। क्यों? स्वल्पम अपस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। भगवान कर्म के विषय में आगे कहते हैं, तो ये कृष्ण, वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इच्छा, इसलिए कि इच्छा और द्वेष से फंस, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेष के द्वंद्व से सभी प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जानते। क्या कोई जानेगा ही नहीं? बोले अवश्य जानेंगे, केवल वही नियत कर्म करने से। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। किंतु अर्जुन, पुण्य कर्म, पुण्य कर्म जो तुम्हें पूर्णत्व प्रदान करे, नियत कर्म, कार्यम कर्म, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, नियत कर्म, ये पर्यायवाची शब्द है। गीतोक्त कर्म, इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेष के द्वंद्व से सभी प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जानते। तो क्या कोई जानेगा भी नहीं? अवश्य जानेंगे। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। किंतु अर्जुन, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करने वाले, व्रत में दृढ़ रहकर भजने वाले, पुण्य कर्म जो तुम्हें पूर्णत्व प्रदान करे, पाप कर्म जो तुम्हें पतन की ओर ले जाए। पुण्य कर्म, नियत कर्म, कार्यम कर्म, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, ये गीतोक्त एक ही कर्म के नाम है। इस नियत कर्म को करने वाले, व्रत में दृढ़ रहकर भजने वाले भक्तों का ये मोह से उत्पन्न, ये राग द्वेष से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया है। वे संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण ब्रह्म से परिचय कराती है। संपूर्ण कर्म को जानते हैं। फिर कर्म थोड़ा सा कल और करें इसकी जरूरत नहीं, कर्म भी पूरा हुआ। भजन हमार हरि करें हम पायो विश्राम। भगवान कहते हैं ना, आत्मा विदित है, आत्मा तृप्त है, उसके लिए कर्म किए जाने से लाभ है, न छोड़ने से कोई क्षति। कभी नरक करे तो कोई हर्जा नहीं। कर्म संपूर्ण हुआ, वो संपूर्ण कर्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण अधिदेव अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं।
और मुझे जानकर अर्जुन मुझी में स्थित हो जाता है। सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला केवल्य स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो गीतोक्त कर्म कोई ऐसी वस्तु है, आपको सदा रहने वाली शांति, संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण भगवान, संपूर्ण अध्यात्म से परिचय कराता है। आराधना ही कर्म है, यज्ञ योग विधि आराधना पद्धति है, वो पद्धति को कार्यान्वित करना ही कर्म है। गीता एक भेदभाव मुक्त आपका योग दर्शन शास्त्र है, ये अविनाशी योग है। कितना भी पर्दा डालो, जो जो अविनाशी है, तो मनुष्य की छिपा देने से, कुछ भी कर देने से विनाश तो होना नहीं है। जीव की औकात ही कितनी। भगवान कहते हैं अविनाशी योग है, तुम्हें अविनाशी पद प्रदान करने वाला योग दर्शन है। कर्म करने के लिए किसी पुण्य आत्मा की भी जरूरत नहीं। वाल्मीकि ऐसे पापी भी कामयाब। स्वभाव के वृत्ति में साधना का स्तर ऊंचा नीचा धर्म कहलाता है। हस्तिनापुर का युद्ध समाप्त, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था। अर्जुन ने कहा भगवान ऐसा तो नहीं कि किसी राजा ने भाग न लिया हो। जब जनगणना हुई तो एक राजा हाजिर नहीं था। मालव देश का राजा, छोटा सा देश, ने महाभारत में भाग लिया और न इन चक्रवर्ती सम्राट को आके नमन किया। तो अर्जुन ने कहा भगवान जल्दी रथ घुमाइए, इसको किस बात की गर्मी चढ़ गई। गए तो एक नगर की बाउंड्री वाल जो होती है ना 15-20 फीट चौड़ी, उसके ऊपर एक घुड़सवार टहल रहा था। अर्जुन ने ललकारा कौन हो तुम? बोले यहाँ का युवराज, मेरा नाम उतथ्य है। बोले जानते हो हम कौन है? बोले अभी तो नहीं पता चला। बोले ये वासुदेव भगवान कृष्ण और मैं गांडीवधारी द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। तो उतथ्य बोला हो भी सकते हो। अर्जुन ने कहा तुमने हम लोगों को प्रणाम क्यों नहीं किया? उतथ्य ने कहा अर्जुन ये भूल तुमसे हुई है। पहले मैं देखता तो मैं प्रणाम करता, फिर वार्ता आरंभ करता। पहले तुमने मुझको देखा, तुम्हें प्रणाम करके ही वार्ता आरंभ करनी चाहिए थी। तुरंत अर्जुन ने एक चिट्ठी पकड़ा दिया, ले अपने राजा को दे दो। राजा के यहाँ एक मुकदमा पहले से चल रहा था। मुनि और लिखित नाम के दो बालक आपस में झगड़ रहे थे। बोले पिताजी ने बगीचा आधा आधा बांट दिया। मेरे बगीचे में ब्राह्मण बालक थे, सुगा ने जो काट के आम गिराया, मुझसे बगैर पूछे मेरे छोटे भाई मुनि ने उठाया और चूसा खा लिया। इसने चोरी की है राजन, इसको दंड दीजिए। राजा बोले वो छोटे छोटे मुकदमे हमारे यहाँ नहीं चलते, जाओ जाओ खाओ पियो भाग जाओ। तो बोले राजन आप राज करने योग्य नहीं है, हम आपको दंड देंगे, नहीं हम आपको श्राप देंगे। बोले बच्चों श्राप मत दो, लो हम तुम्हें न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, तुम ही न्याय कर लो। तो बड़े भाई लिखित ने कहा हमारे छोटे भाई मुनि की जिन उंगलियों ने आम उठाए थे उन उंगलियों को काट दिया जाए। जल्लाद आगे उंगलियों के अगले हिस्से कट गए। इतने में मुनि ने फिर छू दिया, वो ठीक भी हो गए। वो लिखित बड़े भाई ने
राजा ने सोचा, मैं अकारण मत्था पीछी कर रहा हूं बैठा बैठा सिंहासन पर पब्लिक से, इनसे बढ़िया न्यायाधीश कहाँ मिलेंगे जो अपने को भी सजा दे सकते हैं। बोले ले ये चिट्ठी, इसका भी न्याय करो। बोले राजन, युद्ध की धमकी आई है, कायदे से आपको युद्ध करना चाहिए। बस सुबह 10 बजे कल युद्ध के परिसर में सब एकत्रित हो जाए। जो समय से नहीं पहुंचेगा उसको खोलते हुए तेल में फेंक दिया जाए। सब आगे उतथे 1 घड़ी देर में पहुंचा। लड़कों ने कहा युवराज को तेल में फेंक दो। फेंक दिया, वो जला ही नहीं। बोले ओ, युवराज का कोई दोष नहीं, ये किसी धर्म संकट में पड़े हुए थे। वास्तव में जब युवराज चलने लगा तो युवरानी ने कहा, आप उस अर्जुन से मुकाबला करने जा रहे हैं जो महाभारत का विजेता है, जिसके सारथी स्वयं नारायण भगवान कृष्ण है। हो सकता आप वीर गति पा जाए तो इस राष्ट्र का उत्तराधिकारी कोई नहीं है, मुझे वरदान दे तब जाए। उसने थोड़ा धर्म संकट में उलझा दिया था, इसीलिए देर हुई। जब फिर वो कवच वच पहन के उतथे खड़ा हुआ, बोले अर्जुन, इन फौज को क्यों मरवा रहे हो? बात तो जरा सी, उतथे श्रेष्ठ योद्धा या अर्जुन, हम दोनों आपस में लड़ लें तो कैसा रहेगा? बोले तुम और हमसे लड़ोगे, चलाओ बाण। बोले 3 बाण तुम चलाओ, 3 हम चलावें, जो जीत जाए। बोले चलाओ तुम बाण। बोले नहीं अर्जुन, युद्ध का निमंत्रण आप लाए हैं, इसलिए बाण भी आप ही चलाओगे। बोले अरे पगले, जब मैं चला ही दूंगा तो फिर तू बाण चलाने लायक रह जाएगा क्या? बोले फालतू बात नहीं अर्जुन, नियम फिर नियम होता है। तो अब अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि हाथ पांव थोड़े टूट फूट जाए, 2-4 दांत टूट जाए और मुंह के बल गिर पड़े। उतथ्य ने हाथ भगवान से प्रार्थना किया मन ही मन, प्रभु भगवान राम के कार्यकाल में यदि धर्म एक बार भली प्रकार स्थापित हो गया हो, पाप एक बार भली प्रकार समाप्त हो गया हो इस पृथ्वी पर से, तो ये बाण मुझ तक न आवे। आधी दूर आया और लोप हो गया। तब तहस में आके अर्जुन ने एक तगड़ा बाण दिव्य अस्त्र उठा लिया कि रथ समेत समाप्त हो जाए। जहां खींच के चलाया, उसने कहा भगवान कृष्ण और राम के बीच के कार्यकाल में ऋषियों की चिंतन धारा में यदि सुरक्षित रहा हो, चिंतन धारा में सुरक्षित रहा हो धर्म, तो ये बाण मुझ तक न आए। वो भी आधी दूर आया और लुप्त हो गया। तब अर्जुन तो क्रोध में बौखला गया, पाशुपते अस्त्र के टक्कर का एक बाण उठा लिया कि ये नगरी ही समाप्त हो जाए, धूल में मिल जाए। और जहां खींचा तो उसने कहा भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर अब तक के कार्यकाल में एक बार पृथ्वी से बिल्कुल पाप समाप्त हो गया हो आज की तारीख में, और धर्म भली प्रकार स्थायित्व ले गया हो, तो बाण चले ही ना। वो फेविकोल से जैसे खिलौने चिपक जाते हैं ना, खींचा खींचाया चिपक गया। अर्जुन ने बहुत टंकारा, वो छूट ही नहीं रहा था। तब अर्जुन बिगड़ा कृष्ण की ओर घूम के बोले भगवान आप हमारे सारथी हैं, हमारे रक्षक हैं कि उस उतथ्य के?
एक साधारण से व्यक्ति के सामने मेरी ये दुर्दशा। तब भगवान मुस्कुराए, अर्जुन न मैं तुम्हारा सारथी हूं और नहीं मैं उतथ्य का दुश्मन हूं, मैं किसी का नहीं हूं। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नच, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं योगी के हृदय में रहता हूँ, न वैकुंठ में रहता हूँ। अंतरात्मा से मेरा भक्त सतत जहाँ सुमरण करते हैं, मैं उसके हृदय में रहा करता हूँ। तुम्हारी अपेक्षा उतथ्य की साधना और आगे उन्नत है, तुम्हारी अपेक्षा उतथ्य की भक्ति और आगे है। गले मिल हाथ मिला लेने तो वो बाण चला देगा तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब रथ से उतरा, दोनों भगत गले मिले और चले आए। तो एक से एक भगवान के भगत पड़े हैं। केवल भगवान की भक्ति के लिए केवल कुछ नहीं लगता। ये चंदन फिटकड़ी कुछ, चंदन दिया कुछ नहीं, श्रद्धा चाहिए, भाव प्रेम चाहिए। श्रद्धा पूरी हृदय से समर्पण के साथ ओम राम किसी एक नाम का जाप करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणादि गच्छति। प्रभु के समर्पण के साथ नाम का जाप हर समय चलता रहे। ओम बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।